नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स चल रही थी और करंट में हम चर्चित व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक नया नाम आ रहा है बापू नाडकर्णी। क्या नाम है? बापू नाडकर्णी। बापू नाम आते कईयों के दिमाग में बापू महात्मा गांधी याद आए होंगे, नहीं, ये बापू नाडकर्णी है, दूसरे बापू है, ये अब नहीं रहे। क्या करा इन्होंने? ठीक है, तो सुनो, एक क्रिकेटर थे। क्या थे? क्रिकेटर। ध्यान रखना, बापू नाडकर्णी कौन थे? क्रिकेटर। बापू क्रिकेटर थे। अब इनके क्या हुआ? इनका निधन हो गया। निधन हुआ, हाल ही में हुआ है निधन। अपने को याद नहीं करना इनकी डेट, कोई श्राद्ध थोड़ी करना जो डेट याद करें कि किस दिन मरे, कौन से महीने में मरे, कौन से साल में मरे। कभी नहीं पूछेंगे कौन कब मरा, ठीक है ना। पूछेंगे ये कि किसने क्या करा, ठीक है। तो बापू नाडकर्णी एक क्रिकेटर थे। और अब सुनो इनके बारे में एक और बात। इनके नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मेडन ओवर जानते हो कि मेडन ओवर क्रिकेट में क्या होता है? मेडन ओवर उस ओवर को कहा जाता है जिसमें क्रिकेट की 6 बॉलें जो एक ओवर में होती है उन पे एक भी रन नहीं बने। ठीक, एक ओवर में किसी भी बॉलर ने जो बॉल फेंकी है 6 अगर उन पे एक भी रन नहीं बनता है उसको बोलते हैं मेडन ओवर। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए बताया मेडन ओवर किसको कहते हैं, कईयों को ध्यान नहीं होता। कई ऐसे भी होते हैं जिनको क्रिकेट से कोई लेना देना है ही नहीं, जैसे महिलाएं, ठीक है ना। तो महिलाओं को क्रिकेट की इतनी जानकारी नहीं होती, इसलिए मैंने बता दिया मेडन ओवर। कुल मिला के जिस ओवर में एक भी रन नहीं बनता उसको बोलते हैं मेडन ओवर। और भाई साहब, इन्होंने बापू नाडकर्णी ने गजब का कारनामा किया था। लगातार 21 मेडन ओवर फेंके थे। कितने? 21 ओवर मेडन फेंकना कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो विश्व में लगातार सर्वाधिक मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड, विश्व में लगातार सर्वाधिक मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड किसका है? बापू नाडकर्णी का। ठीक है, और ताजुब की बात तो देखो, बापू नाडकर्णी ने लगातार 21 ओवर फेंके थे और उनमें एक भी रन नहीं दिया था। और हाल ही में इनका क्या हो गया था? निधन। और ये क्या थे? क्रिकेटर थे। ठीक, इन्होंने 21 ओवर लगातार फेंके थे मेडन, लेकिन इनको विकेट भी नहीं मिला था। गजब की बॉलिंग करी थी इन्होंने। तो बापू नाडकर्णी का हाल ही में क्या हो गया? निधन। इनके बारे में आपको ये चीज़ क्या रखनी है, थोड़ी ध्यान रखनी है। अब नंबर 2 पे एक नाम आ रहा है शशांक मनोहर। क्या नाम आ रहा है? शशांक मनोहर। ध्यान रखना, इनके बारे में भी चर्चा में रहते थे पहले। आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो अपने वहाँ दुबई के अंदर है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके क्या रह चुके हैं? ये चेयरमैन। आईसीसी के चेयरमैन थे। ध्यान रखना, सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के चेयरमैन थे। जुलाई 2020 में इस्तीफा दे दिया था इन्होंने कि भाई अब मैं इस नौकरी से दाब गया और अपने को नौकरी नहीं करनी। आईसीसी के चेयरमैन थे। जुलाई 2020 में इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा। तो ध्यान रखना, शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन थे और जुलाई 2020 में इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दिया। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब अंतरिम चेयरमैन आईसीसी का किसको बनाया गया है? आईसीसी का अंतरिम चेयरमैन किसको बनाया गया? अब अंतरिम चेयरमैन जानते हो, जब तक नए चेयरमैन का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक उनके स्थान पर जो एक प्रकार से कार्यवाहक चेयरमैन है उसको हम क्या बोलेंगे? अंतरिम चेयरमैन। और अंतरिम चेयरमैन के रूप में लगाया गया है इमरान ख्वाजा को। किसको? इमरान ख्वाजा को। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है, अब सुनो एक और बात। अब एक नाम आ रहा है के वेणुगोपाल। क्या नाम आ रहा है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, ये कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के अटॉर्नी जनरल है ये। क्या है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अगर संविधान पढ़ा हो, पॉलिटी पढ़ी हो, तो उसका टॉपिक है ये महान्यायवादी। अनुच्छेद नंबर 76। ठीक है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। ये जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, ये भारत का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार या कानूनी अधिकारी होता है। मतलब विधि के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में अगर भारत का कोई सबसे बड़ा कानून के क्षेत्र में या विधि के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। ये बात आपने पॉलिटी में पढ़ी होगी। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 76 में भी इसका प्रावधान है इनकी नियुक्ति का।
राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। हालांकि भारत में ये समस्या है, जहाँ जहाँ राष्ट्रपति लिखा वहाँ समझ लो प्रधानमंत्री का काम है। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त होता है। सरकारी आदमी, सरकार का आदमी होता है अटॉर्नी जनरल, यानी जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उस पार्टी का खास आदमी होता है ये, पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता ये। ठीक, के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल है, सीधी सी बात है मोदी सरकार के कारण इनकी नियुक्ति हुई है। इसका मतलब मोदी सरकार का विधि सलाहकार हैं ये, और ये मोदी सरकार के पक्ष में ही बोलेंगे हमेशा, कभी भी मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। उनके एकदम खास सपोर्टर होते हैं, उन्हीं को ये अटॉर्नी जनरल बनाते हैं, गवर्नमेंट जिसकी होती है वो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि आज अगर अपन मोदी सरकार पर कोई केस करते हैं या सरकार पर कोई आरोप लगता है तो सरकार की तरफ से विधि अधिकारी के रूप में जो कोर्ट में जाता है वो भी कौन जाता है? अटॉर्नी जनरल। मतलब इसकी पोस्ट की इतनी बड़ी भूमिका है कि सरकार के ऊपर कोई आरोप होता है तो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ही कोर्ट में जाके खड़ा होता है। तो ये महान्यायवादी हैं, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। और विस्तृत वर्णन आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट रहा, थोड़ा सा नॉलेज ध्यान होना चाहिए, वो नॉलेज की बात मैंने बता दी। तो के वेणुगोपाल अभी पिछले साल इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, अभी थोड़े दिन पहले भी, है ना। तो इनके कार्यकाल का विस्तार किया गया, मोदी सरकार के चहेते अधिकारी हैं ये। ठीक है ना। तो के वेणुगोपाल एक बार पुणे अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए। एक बार पुणे अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए। जून 2020 में 1 साल का इनको सेवा विस्तार दिया, यानी 1 साल की और इनकी जो अवधि है वो बढ़ा दी है। ठीक, तो जून 2020 में 1 वर्ष का सेवा विस्तार, 1 वर्ष का क्या इनका कर दिया है? सेवा विस्तार कर दिया है। किनका? के वेणुगोपाल का। ठीक है, ध्यान रहिए आर्टिकल नंबर 76 सर्वोच्च विधि अधिकारी केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में जाते हैं, और केंद्र सरकार पर आप कोई भी केस करते हैं वहाँ पर भी सीधी सी बात है इन्हीं का क्या होता है? रोल होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ जाएं आगे। ठीक, अब सुनना, अब एक नाम आ रहा है सरोज खान। क्या नाम आ रहा है? सरोज खान। देखा होगा आपने इनको कभी टीवी पर। ठीक है, मशहूर कोरियोग्राफर थी। क्या थी? कोरियोग्राफर। जानते हो कोरियोग्राफर क्या होता है? डांस के स्टेप सिखाते हैं। ये हीरो हीरोइन नहीं होते क्या पिक्चर में डांस करते हैं, उनको स्टेप सिखाने का काम कौन करते हैं? कोरियोग्राफर। आपको क्या लगता है ये हीरो हीरोइन क्या नाचना जानते हैं क्या? नहीं, ये कोई ट्रेनिंग लेके थोड़ी आए कहीं से। ठीक है, इनको भी डांस सीखना पड़ता है, और इनको डांस कौन सिखाते हैं? कोरियोग्राफर। ठीक है, और भारत की इतनी फेमस कोरियोग्राफर रही है बॉलीवुड की, माधुरी दीक्षित से लेकर के उस टाइम की जितनी भी अभिनेत्रियां थी और आज तक की सभी अभिनेत्रियां, उनको इन्होंने किसी न किसी रूप में कोरियोग्राफी सिखाई है, मतलब डांस सिखाया है। तो सरोज खान है ना, बहुत फेमस कोरियोग्राफर थी, काफ़ी जिंदा दिल इंसान थी। और अभी कोरोना के टाइम पे, अभी जून जुलाई में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो सरोज खान का नाम अपने को ध्यान रखना है, और पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का भी इनको क्या मिल चुका है? अवार्ड मिल चुका है। तो सरोज खान का नाम हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, असली में वैसे इनका नाम निर्मला नागपाल था, लेकिन बाद में इस्लाम भी इन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो काफ़ी अच्छी डांसर भी रही है, कोरियोग्राफर भी रही है। तो ध्यान रखना कौन? सरोज खान। तो ध्यान रखना मशहूर कोरियोग्राफर थी। क्या नाम था? मशहूर कोरियोग्राफर थी। हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। ठीक, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। तो ये तो कौन थी? सरोज खान। ठीक, आगे बढ़े। अब सुनो, अब नाम आ रहा है हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। क्या नाम आ रहा है? श्री अशोक गहलोत। सबको पता है बात तो कि हमारे मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत। ठीक,
तो अब सुनो श्री अशोक गहलोत, इन्होंने क्या किया, अभी जून जुलाई की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, कोरोना चल रहा है और कोरोना चल रहा था उस टाइम पे भी, तो एक किताब आई थी मिस्ट्री ऑफ कोरोना, कोरोना के रहस्य। बोलो कैसी कैसी किताबें आ रही है, कोरोना के रहस्य, ठीक है। अगर इस उम्र में कई लोग ये पढ़ते हैं सफलता के रहस्य, अब इधर एक बुक आ रही है उसका नाम क्या है, कोरोना के रहस्य। तो सुनो, मिस्ट्री ऑफ कोरोना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट किताब है भाई साहब, गहलोत साहब ने लॉन्च करी है इसको, मिस्ट्री ऑफ कोरोना नामक बुक का विमोचन किया। क्या किया, विमोचन किया। कब किया, जून 2020 में। किसने, अशोक गहलोत जी ने, मिस्ट्री ऑफ कोरोना नामक बुक। क्या ये किताब इन्होंने लिखी है, नहीं, इन्होंने तो बस लॉन्च करी है, ठीक है। तो सुनना, पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर अजय यादव। इन डॉक्टर ने कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया और इनको जो अनुभव प्राप्त हुए और उसमें कुछ दवाइयों का इन्होंने प्रयोग किया, होम्योपैथी का प्रयोग किया और मरीजों को इन्होंने ठीक कर दिया। तो इन्होंने इस पुस्तक में अपने वो रहस्य बताएं, कैसे मरीजों को ठीक किया था, कोरोना में क्या अनुभव रहे इनके। तो डॉक्टर अजय यादव की किताब मिस्ट्री ऑफ कोरोना लॉन्च किसने की, श्री अशोक गहलोत ने। इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखना, मिस्ट्री ऑफ कोरोना, अशोक गहलोत, ठीक। और देखो अब सुनो, अब एक नाम आ रहा है वाजिद खान। क्या नाम आ रहा है, वाजिद खान। बॉलीवुड के गाने तो खूब सुनते होंगे आप, लेकिन समस्या ये है ना कि अपन केवल गाने सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, लेकिन अपने को ना तो उनके प्रोड्यूसर का नाम ध्यान होता है, ना अपने को सिंगर का नाम ध्यान होता है। आप गाना डाउनलोड करते हो ना मोबाइल में, ऊपर सिंगर का नाम भी आता रहता है। यूट्यूब पे गाने सुनते हो ना, यूट्यूब पे वहाँ पर देखना डिस्क्रिप्शन में सिंगर के सबके नाम होते हैं, किसने गाना बनाया, किसने उसके बोल लिखे, किसने उसको गाया और उसकी पूरी टीम कौन सी है गाने वाले की, ठीक है। और यहाँ तक कि पिक्चर का प्रोड्यूसर सारी डिटेल लिखी होती है, कभी देखना, ठीक। तो साजिद और वाजिद की जोड़ी का नाम आपने खूब सुना होगा, मैंने तो खूब सुना है, जब मैं गाने सुनता था वहाँ लिखा भी आता साजिद वाजिद कई गानों के अंदर। साजिद वाजिद की जोड़ी इतनी फेमस रही कि जो सलमान खान की अधिकांश पिक्चरें, चाहे दबंग की बात करो, चाहे कोई सी पिक्चर की बात करो, उन पिक्चरों में साजिद और वाजिद का गाना भी होता है, ठीक है। तो वो साजिद और वाजिद क्या, दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों की जोड़ी, और ये दोनों मिलके गाना गाते हैं। और इसके अलावा इन दोनों ने मिलके कई सारे गाने लिखे भी हैं। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा मीट ब्रोज, दो मीट ब्रोज है, वो भी मीट नाम उन्होंने नाम रख रखा, मीट ब्रोज, वो भी गाने गाते हैं। तो साजिद वाजिद की जोड़ी बहुत फेमस थी, सलमान खान की पिक्चरों में अक्सर देखने को मिलते थे ये गाना गाने में, और खूब अच्छे अच्छे गाने भी इन्होंने गाए हैं। दबंग पिक्चर के अंदर भी कई गाने गाए थे इन्होंने। और ये वाजिद खान जो अभी कोरोना के टाइम इनका भी क्या हो गया, निधन। इस साल को जब मैं देख रहा हूँ, जो 2020 को, तो एक ही चीज़ देखने को मिल रही है, बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ थी वो सलट गई, ठीक है, वो चली गई। तो इस बार अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन का निधन हुआ है, तो ध्यान रखना। तो वाजिद खान हाल ही में मशहूर संगीतकार है ना, मशहूर सब तो लगाना ही है, अगर मशहूर नहीं होते ये तो आपका और मेरा नाम भी आ जाता है यहाँ पर, अपन भी कोई सिंगर होते हैं, ठीक। तो मशहूर हैं ये सभी, तभी तो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो मशहूर संगीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक। इसका भी आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो लो स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाएं आगे, ठीक। अब सुनो, नाम आ रहा है नीता अंबानी, जानते होंगे आप, पहले भी एक बार मैंने लिखाया था नाम। अमेरिका का जो सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है, मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम ऑफ अमेरिका, मैंने क्या लिख दिया, ठीक है ना, हाँ, मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम ऑफ अमेरिका जो है अमेरिका का सबसे बड़ा कला म्यूजियम, उस कला म्यूजियम की पहली भारतीय महिला ट्रस्टी कौन बनी थी, नीता अंबानी। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य भी कौन बनी थी, नीता अंबानी। मुंबई इंडियंस की मालकिन यही है आईपीएल की,
ठीक है ना, और काफ़ी चैरिटेबल ट्रस्टों के माध्यम से काम करते हैं। ठीक, तो नीता अंबानी के बारे में सुनना बाप। अमेरिका की एक कंपनी तो क्या मैगजीन है, पत्रिका है, जिसका नाम है टाउन एंड कंपनी, ठीक है। और उसने अभी एक लिस्ट बनाई लॉकडाउन के टाइम पर। लॉकडाउन के टाइम पर उसने विश्व के 200 समाज सेवियों की लिस्ट बनाई। किनकी? समाज सेवियों की, जिन्होंने लोगों की सेवा करी लॉकडाउन के अंदर। और उनमें एकमात्र भारतीय जिसको शामिल किया गया वो कौन? नीता अंबानी। यानी पूरे विश्व में 200 लोग देखे जो लॉकडाउन के टाइम पर समाज सेवा का काम कर रहे थे, और उनमें भारत का एकमात्र जो चुने गए वो कौन है? नीता अंबानी। इससे पता लगता है अपन स्वार्थी हैं, अपन दूसरों की सेवा नहीं करते। हालांकि भारत में काफ़ी लोगों ने करी थी लॉकडाउन के टाइम सेवा भी, और काफ़ी ने इसको अवसर मान के लोगों को लूटा भी था, गरीबों को। तो नीता अंबानी को लिस्ट में नाम मिला, तो ध्यान रखना इनके बारे में, नीता अंबानी के बारे में। हाल ही में USA की मैगजीन, आपको मैगजीन का नाम याद नहीं करना, वो पेपर वाला ही दे देगा मैगजीन का नाम अगर देना होगा तो, है ना। हाल ही में USA की मैगजीन टाउन एंड कंट्री की रिपोर्ट की विश्व के 200 समाज सेवियों की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला, और वह एकमात्र भी यही है ना, ध्यान रखना। तो 200 समाज सेवियों की सूची में इनका नाम क्या किया गया? शामिल किया गया। नीता अंबानी के बारे में भी चर्चा हो गई। ठीक, अब एक और नाम सुनो, 8 नंबर, सुशांत सिंह राजपूत। मेरे को नहीं लगता कि किसी को ध्यान नहीं होगी ये बात, टीवी पे खूब सुन रहे होंगे पिछले 3 महीने से, 4 महीने से। ये भी अब 2-4 दिन से थोड़ा स्टॉप लगा, बाकी पता नहीं दिन रात एक ही खबर आती थी, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर। बात है 14 जून 2020 की। एक बहुत ही डिसेंट, एक बहुत ही सभ्य और एक बहुत ही विनम्र एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, बिहार के लड़के थे। 14 जून 2020 के दिन रहस्यमयी तरीके से अपने फ्लैट के अंदर बांद्रा मुंबई के अंदर मृत पाए गए थे। अब वो रहस्य है कि आत्महत्या करी कि इनका मर्डर हुआ। ठीक, फिर कंगना रनौत भी फेमस हुई थी उसी टाइम से ज़्यादा, और कंगना रनौत जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने क्या किया था, इस मुद्दे पर चर्चा चालू करी थी। इन्होंने कहा भी था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है नेपोटिज्म के शिकार थे, भाई भतीजावाद के शिकार थे। उनका कहना था कि हर जगह भाई भतीजावाद होता है, और बॉलीवुड में तो और भी ज़्यादा है। जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके बच्चों को ही बॉलीवुड में ज़्यादा स्थान मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा था कंगना रनौत ने। और कहा था कि नेपोटिज्म के कारण सुशांत सिंह से कई सारी फिल्में भी छीन ली गई थी, इस कारण वो डिप्रेशन में भी थे, उनका डिप्रेशन का भी इलाज चल रहा था। फिर बीच में रिया चक्रवर्ती का भी नाम आया था, ठीक है, सुशांत सिंह की महिला मित्र थी वो, ठीक है ना। और कईयों ने कहा कि उन्होंने उनको मरवाया। जो भी हो, अभी तक ये केस सुलझा नहीं है। पूरे भारत में बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार भी आमने सामने हो गई सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर। बिहार सरकार ने कही हमारा लड़का है, अब बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं, तो जो भी रोल रहा हो, बिहार सरकार ने कही कि हमारा लड़का है, सीबीआई जांच हो इसकी ढंग से। मुंबई वालों ने कही हमारा मामला है, हमारे यहाँ मर्डर हुआ है, हम करेंगे जांच, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे मामला गड़बड़ हुआ। अब भारत सरकार जो थी, मामला वहाँ तक गया और सीबीआई को मामला दे दिया गया सुशांत सिंह राजपूत का। अब वो 15-20 दिन पहले की खबर है, एम्स की रिपोर्ट आई है, उसमें कह रहे हैं कि ये आत्महत्या ही थी। अब देखते हैं सीबीआई में ये केस गया हुआ है, अब आगे क्या डिसीजन होता है। तो मेरे हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप सब कुछ जानते हो। मैंने आपको 2 मिनट में पूरा केस ही बता दिया, पूरे 5 महीने में क्या क्या घटना घटी। और किसी को डिटेल से चाहिए हो, कोई ठाला हो तो फ़ोन कर लेना, पूरी ढंग से समझाऊंगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा, 1 घंटे तक समझाता रहूँगा, ठीक है ना। क्योंकि कईयों को इनमें इंटरेस्ट होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कई लोग तो ऐसे थे जो दिन भर यही देखते ही, और सुशांत के मामले में क्या हुआ क्या हुआ। मेरे पास ही एक दिन एक जने का फ़ोन आया कि क्या चल रहा है, मैंने कहा कुछ ही नहीं, चल रही है बढ़िया, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, लॉकडाउन चल रहा है। तो अगले ने कि सुशांत सिंह का ये हो गया, वो हो गया, मैटर हो गया, और डेली फ़ोन करके कहता आगे क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानते होंगे। ध्यान रखना, बॉलीवुड एक्टर थे, क्या थे, बॉलीवुड एक्टर। ये सवाल आ जाएगा, मेरे को पूरा विश्वास है ये तो आ ही जाएगा।
बॉलीवुड एक्टर थे और जून 2020 में निधन। और सबसे बड़ी बात, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आए थे सुशांत सिंह राजपूत। इनकी एक पहली पिक्चर जो थी वो बहुत फेमस हुई थी, काई पोचे। उसको देखना आप, इंस्पायरेबल मूवी है। उसका एक गाना भी था, वो रूठे हुए को मना लेंगे, कटी पतंगों थामेंगे, किस्मत का मांझा सुलझा लेंगे मांझा, ऐसा कुछ था। तो काई पोचे जैसी फेमस मूवी में भी इन्होंने काम किया था। काई पोचे इनकी एक फिल्म थी, ध्यान रखना। और ऐसे बकवास क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। बाकी एक सीरियल चला था पवित्र रिश्ता, ठीक, वो इनकी शुरुआत थी, वहीं से इनका करियर जो है बहुत चर्चा में आया था, ठीक है। और इसके अलावा भी एक बहुत बहुत फेमस फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, मूवी को देखना मजा आ जाएगा। वास्तव में इतना गजब की इन्होंने इसमें जो अभिनय किया है सुशांत सिंह राजपूत ने, काफ़ी इंस्पायरेबल मूवी है। MS धोनी की मूवी जो अभी 2016 में आई थी, देखना आप जरूर। अक्सर जब भी मैं भी कभी डिप्रेशन में होता हूँ तो इस मूवी को देख भी लेता हूँ। इसका एक गाना है बेसब्रियाँ, सुनना, आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा उस गाने से। तो सुशांत सिंह राजपूत की ये फेमस फिल्म थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। अभी एक छिछोरे नाम की फिल्म भी आई थी, उसमें आपको डिप्रेशन के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो ये सब सुशांत सिंह राजपूत की कुछ फिल्में थी, चर्चा में बहुत रहे, इसलिए मैंने उनकी फिल्मों के नाम भी बता दिए। बॉलीवुड एक्टर थे, एक राबता नाम की फिल्म आई थी, जून 2020 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये कौन है? सुशांत सिंह राजपूत है। मामला भी चल रहा है, CBI जांच होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी सारे लोगों के बारे में चर्चा कर लिए। अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं।